स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या भारत मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को ज्वाइन कर सकता है? इसको लेकर बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। यहां पर आप देख पाओगे कंसर्न इन दिल्ली ओवर नॉट बीइंग पार्ट ऑफ यूएस लेड क्रिटिकल मिनरल्स अलायंस। तो यहां पर आपके मन में कई क्वेश्चन आएगा कि ये क्रिटिकल मिनरल्स अलायंस है क्या, ये पार्टनरशिप एक्चुअली है क्या, जिससे भारत को मदद मिलेगा ताकि चाइना का जो डोमिनेंस हो रखा है विश्व में इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, उसको हम खत्म कर सकें। तो ये कैसे पॉसिबल है, क्या है ये सारी चीजें, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपको कि हमारा जो यूपीएससी का प्री प्लस मेंस पूरा बैच है जो कि स्टार्ट हुआ है, वो 8 अगस्त तक एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद से आप एडमिशन नहीं ले सकते, तो जल्दी से जल्दी इसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग हम आपको दे रहे हैं। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली एमसीक्यू, डेली करंट अफेयर्स, यहाँ पर टेस्ट सीरीज हो गया या फिर एक क्रैश कोर्स हो गया, ये सब कुछ आपको दिया जाएगा। और मेंस के पर्सपेक्टिव से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपसे कराई जाएगी। इसके अलावा एक मेंटर दिया जाएगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं पूरे जर्नी के दौरान। और ये सब कुछ दोस्तों सिर्फ 19,000 में है, तो जल्दी से इसको ज्वाइन करिए। यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। इसके अलावा अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। यूज द सेम कोड अंकित लाइव ताकि यहां पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ यहां पर अगर आप इंस्टा पे जाओगे तो आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, और वहां पर स्टोरीज में जाकर आप एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले एग्जैक्टली हुआ क्या। देखो, कोविड-19 के दौरान आपने देखा होगा एक मैसिव डिसरप्शन आया था सप्लाई चेन में। मतलब कि जो भी चीजें हम मंगाते थे, कोई भी चीज बनाते थे, उसका कुछ ना कुछ ऐसा कंपोनेंट था जो कि चाइना से रिलेटेड था। जब तक वो चीज चाइना से नहीं आता, वो हम भारत के अंदर या फिर विश्व के कोई भी देश उसको बना नहीं सकते थे। ऐसा पूरे वर्ल्ड को रियलाइज हो गया था। और इसी को देखते हुए यहां पर एक स्ट्रैटेजी लाई गई ग्लोबली, जिसका नाम है चाइना +1। मतलब कि मान लो अगर भारत किसी गुड्स के ऊपर, चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है किसी गुड्स में, ठीक है, मान लो मोबाइल फोन हो गया, अभी तो नहीं है मोबाइल फोन भारत में बन रहा है, लेकिन मान के चलो मोबाइल फोन है जो कि हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन हमें सिर्फ चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, +1 एक और ऐसा कंट्री होना चाहिए। कल के डेट में अगर चाइना सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन लाता है, रोक देता है प्रोडक्शन, तो हम, ऐसा नहीं है कि यहां पर उसी के ऊपर पूरा निर्भर थे, कोई एक और ऑल्टरनेटिव उसका होना चाहिए। उसी को कहा गया चाइना +1 स्ट्रैटेजी। और इसी के तहत वेस्टर्न नेशंस ने यहां पर डेवलप किया कि चाइना के द्वारा जो क्रिटिकल मिनरल्स के अंडर डोमिनेंस है उसको कम किया जाए। मैं आपको आगे बताऊंगा ये कौन से क्रिटिकल मिनरल्स की बात कर रहे हैं। तो यहां पर यूएस के द्वारा एक पार्टनरशिप का इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें टोटल 11 कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो पार्टनरशिप है जिसका नाम है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इसमें भारत इसका पार्ट नहीं है। और भारत कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि वो भी इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप को ज्वाइन करे, ताकि इससे भारत को काफी मदद मिल सकती है। मैं आपको आगे बताऊंगा ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये पार्टनरशिप है क्या एग्जैक्टली। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, देखो इसके अंदर टोटल 11 कंट्रीज हैं, यूएस +10 कौन से कंट्रीज हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया, साउथ कोरिया, ऑब्वियस सी बात है, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ, यूरोपियन कमीशन। ये टोटल 10 आपको पार्टनर्स देखने को मिलेंगे। उन्होंने मिलकर बनाया है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। अब ये जो पार्टनरशिप है, ये जो ग्रुपिंग है, इनका सबसे मेन एम ये है कि गवर्नमेंट से हो, प्राइवेट सेक्टर से हो, जहां से भी इन्वेस्टमेंट आ सके उसको हमें कैटलाइज करना है, उसको यूटिलाइज करना है। किस चीज में? क्रिटिकल मिनरल्स में। ऐसे मिनरल्स जिसका इस्तेमाल आज के मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा किया जाता है। जैसे आपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में सुना होगा, रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इनके बारे में सुना होगा। ये बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि आज के डेट में सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। आपके मोबाइल फोन से लेकर, कार से लेकर, कोई भी चीज आप ले लो, वहां पर सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल होता है। तो उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए वो पर्टिकुलर रेयर अर्थ मिनरल्स आपको चाहिए होते हैं। अगर वो आपके पास नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और उसमें क्या है कि चाइना का बहुत बड़ा डोमिनेंस है, और इसी की वजह से ये जो
मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है वो क्या करेगा, यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट से, प्राइवेट सेक्टर से, वहां से अपॉर्चुनिटीज को उठाएगा ताकि एक बेटर वैल्यू चेन बना सके, सप्लाई चेन बना सके, जिसमें हम पूरी तरह से चाइना के ऊपर निर्भर ना हो और बाकी के देश यहां पर शामिल हो। और इसमें एक और चीज ये है, देखो चाइना इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देता, लेकिन यहां पर इसमें चीज क्या है कि एनवायरमेंट के ऊपर पूरा फोकस होगा। ऐसा नहीं है कि हम मिनरल्स निकाल रहे हैं कहीं से तो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सोशल यहां पर जो स्टैंडर्ड है वो देखने होंगे, गवर्नेंस का स्टैंडर्ड देखना होगा, वो सारी चीजें करनी होंगी, ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बताया था। इसके अलावा ये जो नया ग्रुपिंग है, जैसा मैंने बताया, इट कुड फोकस ऑन सप्लाई चेन्स ऑफ मिनरल्स, जैसे कि कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, लिथियम हो गया, और इसके अलावा जो 17 रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स जो मैंने आपको बोला ना, ये टोटल 17 होते हैं। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कौन कौन से होते हैं, लेकिन ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि ये जो पार्टनरशिप है ये बेसिकली चाइना के ऑल्टरनेटिव के तौर पर बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर आप चाइना का देखोगे ना, तो चाइना में ऑलरेडी ये रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं बड़ी मात्रा में, और चाइना ने एक और चीज किया है कि अफ्रीका में जाकर वहां पर जो खदानें हैं इसकी, उसको अपने अंडर में ले लिया है। तो इसकी वजह से चाइना पूरी तौर पर डोमिनेंस कर रहा है आज के डेट में विश्व के अंदर, जब हम रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करते हैं। तो अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, ये होते क्या हैं। देखो मैंने आपको बताया टोटल 17 होते हैं। अब ये 17 अगर आप देखोगे ना, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा होगा, तो इसमें 17 में से 15 लैंथेनाइड्स होते हैं। 15 लैंथेनाइड्स कौन से हैं मैं भी आपको यहां पर दिखाता हूं। ये अगर आप देखोगे, ये ग्रीन कलर में आपको दिखेगा, एटॉमिक नंबर 57 से लेकर 71 तक, ये 51 से लेकर ये 70 तक 14 ये हो गया, प्लस इसके अलावा ये 3 आप यहां पर देख रहे होगे, एटॉमिक नंबर 21 वाला, एटॉमिक नंबर 39 वाला और एटॉमिक नंबर 71 वाला। तो ये टोटल 17 हो जाते हैं। ये 17 बेसिकली इन्हीं को हम बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी अगर आप देखोगे तो इसको दो तरह से डिवाइड किया हुआ है, एक होता है लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स और दूसरा होता है हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो भारत के अंदर अगर हम बात करें तो भारत में जो कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं लाइट वाले, जैसे लैंथेनियम हो गया, सेरियम हो गया, इस तरह के यहां पर भारत में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बाकी के कुछ जो इंपॉर्टेंट हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, टर्बियम हो गया, यूरोपियम हो गया, ये भारत में नहीं पाया जाता। भारत में एक्सट्रैक्टेबल क्वांटिटीज नहीं है। देखो भले थोड़े बहुत पाए जाते होंगे, लेकिन आपको समझना है कि जब तक हम उसको एक्सट्रैक्ट ना कर सकें चीपर रेट्स पर, तो उसका कोई फायदा नहीं है होने का। तो भारत में ये बेसिकली नहीं अवेलेबल है, और इसी की वजह से हम दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, स्पेशली चाइना। और चाइना का अगर आप पूरा शेयर देखोगे ग्लोबल प्रोडक्शन में, इट इज अराउंड 70%। जस्ट इमेजिन, रेयर अर्थ एलिमेंट्स में चाइना का 70% यहां पर शेयर है, विच इज ह्यूज। और इनफैक्ट यूएस के द्वारा तो यह भी बोला गया था कि 1990s से चाइना को यह बात पता लग गई थी और उसने इसका जो प्रोडक्शन है और जो एक्सपोर्ट है उसको काफी हद तक रोक दिया था। कहने का मतलब है कि चाइना को पता था कि आगे चलकर ये जो एलिमेंट्स हैं ये बहुत काम आने वाले हैं। तो उसने क्या किया कि जो भी कंपनीज एक्सट्रैक्ट करना चाहती थी चाइना के अंदर ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, उनके ऊपर काफी हद तक रोक लगाने की कोशिश की और यहां पर बैन कर दिया कि आप जैसे चाहो उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो चाइना उसको सेव करते जा रहा है काफी बड़ी मात्रा में, और इसी की वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो मिनरल्स हैं वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो यहां पर जो मैंने आपको बताया, कोबाल्ट, निकल, लिथियम, ये सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जो बैटरी इस्तेमाल होती हैं, तो उस बैटरी को बनाने में ये काम आते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि कई सारे ऐसे 200 कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मोबाइल फोन, कंप्यूटर हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स हो गया, सेमीकंडक्टर, फ्लैट स्क्रीन, इन सब के प्रोडक्शन में भी भले ही छोटी मात्रा में इस्तेमाल होता हो, लेकिन रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल होता है। और आपको पता है कि भारत जो है वो थोड़ा सा लेट मूवर है इस मामले में। जब हम लिथियम की बात करते हैं, लिथियम वैल्यू चेन की बात करते हैं, तो भारत ने काफी लेट जाकर इसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया। लेकिन अब हम यहां पर हम चीजों को रियलाइज कर रहे हैं और इसी की वजह से ये जो पार्टनरशिप है उसको हम ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि हम इसमें पीछे ना हो। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि 2022 ये जो वर्ष है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बैटरीज टेक्नोलॉजी के मामले में, क्योंकि लिथियम आयन टेक्नोलॉजी हो गया, इसमें काफी इंप्रूवमेंट हो रहा है और इसके ऑल्टरनेटिव भी निकालने की कोशिश की जा रही है। और आपको पता भी होगा कि भारत ने यहां पर काफी बड़ा एक प्लान रखा है कि हम जो ऑयल के ऊपर निर्भर हैं उसको शिफ्ट करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएं। जैसे कि भारत का एम है 2030 तक जो 2 और 3 व्हीलर्स
होते हैं वो 80% आपका इलेक्ट्रिक होंगे, बसेस 40% और कार्स 30 to 70% 2030 तक इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। ये हमारा एम है, ये हमने सोचा है। लेकिन इन सब चीज़ों में क्या है जरूरी, ये रेयर अर्थ एलिमेंट जरूरी। अगर ये होगा ही नहीं तो हम भले ही कितनी भी प्लानिंग कर लें, कुछ भी कर लें, हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो भारत के लिए मेजर कंसर्न यहां पर यही हो जाता है कि हम जिस तरह से ऑयल के ऊपर आज के डेट में डिपेंडेंट हैं, तो क्या आगे चलकर हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर भी दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। और ये अगर ऐसा होगा तो बात तो वही हुआ ना कि हम भले ही कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रिक की तरफ जाने में, लेकिन डिपेंडेंसी तो हमारी उतनी ही बढ़ रही है। तो इसी की वजह से यहां पर अब कोशिश हो रही है कि ये वाला जो पार्टनरशिप है उसमें भारत किसी ना किसी प्रकार से ज्वाइन करे। और बताया ये भी जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से बात की है और बोला है कि आप प्लीज किसी ना किसी प्रकार से पॉसिबिलिटी देखिए, एक्सप्लोरेशन करिए कि हम इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये जो ग्रुप है। ऑल्दो इस ग्रुप में ज्वाइन करना इतना आसान नहीं होगा, जैसे कि आपको कुछ चीज लानी होगी ना। अगर आप कोई किसी ग्लोबल पार्टनरशिप को ज्वाइन करते हो तो आपके पास कुछ होना चाहिए। अब भारत के पास इतनी बड़ी मात्रा में ये जो मिनरल्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे कि अगर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा वो इसलिए इस ग्रुप में है क्योंकि उनके पास रिजर्व्स हैं, इसके टेक्नोलॉजी है, उसको कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जापान इस ग्रुप में इसलिए है क्योंकि यहां पर उसके पास टेक्नोलॉजी है कि कैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स को प्रोसेस किया जा सकता है। और इसी की वजह से भारत इसके अंदर पीछे है। तो अब भारत को अपना जियोपॉलिटिकल पावर दिखाना होगा, कहीं ना कहीं से इसको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है अगर हम फ्यूचर में भारत को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ये जो पार्टनरशिप के बारे में बहुत चर्चा चल रही थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इन चार में से कौन सा रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं है, या फिर क्या सभी रेयर अर्थ एलिमेंट है? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था यूपीएससी की तैयारी दोस्तों अब आसान हो गई है। यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आप इसके अंदर एडमिशन ले सकें एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।